हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो सक्सेस ट्यूटोरियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए एक बार मैं फिर से लौटी हूँ पॉलिटी सब्जेक्ट लेके। तो आज मैं आपको पॉलिटी क्लास 8 चैप्टर 7 चैप्टर 7 तो अपना हो गया था। चैप्टर 8 का फर्स्ट टॉपिक हो गया था अपना, मौलिक अधिकारों का उपयोग। अभी दूसरा है हाशियाई तबकों के लिए कानून। एक्चुअली ये चैप्टर है आपका कि जो हाशियाकरण है ना, उससे कैसे निपटना चाहिए। इसके पहले वाले चैप्टर में आपने समझा कि हाशियाकरण है क्या। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन तो होगा ही होगा। तो इस चैप्टर में यही बताया गया। तो पहला टॉपिक था अपना मौलिक अधिकारों का उपयोग। यदि आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा। और अपना अब दूसरा चैप्टर है हाशियाई तबकों के लिए कानून, मतलब क्या कानून है उनके लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या है, अभी हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई है। ठीक है, नीतियाँ का मतलब क्या होता है, देखिए ऊपर मैंने नोट करके लिखा है। एक घोषित कार्य दिशा जो भविष्य का रास्ता बनाती है, लक्ष्य तय करती है या अपनाया जाने वाले सिद्धांतों व दिशा निर्देशों की व्याख्या करती है। ये आपका नीति का है, इसलिए मैंने नोट में आपको पहले से लिख दिया है। नेक्स्ट, पहला क्या है कानून, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। मुफ्त शिक्षा या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा, मतलब उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाती है या उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाता है। ये मतलब प्रोत्साहन कर रहे हैं उनको कि आप भी समाज के लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो, आप अपने आप को नीचे मत समझो। तो सेकेंड पॉइंट है आरक्षण की व्यवस्था, इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून और नीति है। जो आप समझते हो ना, SC ST वाले को पहले से रिजर्वेशन दिया हुआ है, आरक्षण दिया हुआ है, तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि हाँ हम आपको थोड़ी सी छूट दे रहे हैं। तीसरा है सरकारों के पास अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियाँ हैं। मतलब सरकारों के पास सब सूची रहती है, तो उस हिसाब से वो उन जातियों को न्याय सामाजिक न्याय में प्रोत्साहन देते हैं। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। ये तो आप सब लोग को पता है कि यदि आप लोअर कास्ट के हैं और आपने कोई एग्ज़ाम अप्लाई किया है और आपको उसमें रिजर्वेशन चाहिए, छूट चाहिए, तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है, तो उस जाति या जनजाति की उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। मतलब ये ओवरऑल क्या है कि जो आपने सुना है ना, जो रिजर्वेशन मिलता है इन लोग को, छूट मिलती है, उस हिसाब से मतलब ये पूरा मतलब वो क्यों किया है कि उनको सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिले, उनको ऐसा लगे कि नहीं हम भी समाज के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। तो पहला कानून था आपका सामाजिक न्याय में प्रोत्साहन। अभी दूसरा कानून देखिए, दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, इसमें पहला है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 अत्याचार निवारण है। मतलब क्या है कि ये आपका दूसरा पॉइंट है, इस उस पॉइंट का ये सब पॉइंट है। मतलब इसके अंदर आता है कि उनके अधिकारों का रक्षा कैसे कर रहे हैं। तो पहला है अधिनियम क्या है 1989, उसमें क्या बताया गया, यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदाय की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि अपनी ज़मीन और संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए थे। इसलिए यह कानून बनाया गया था। इन कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फ़र्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। ओके, इसका मकसद ऐसे लोगों को सज़ा दिलाना है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करता है।
ये मेन पॉइंट है कि आपका अधिनियम 1989 मेन किस लिए है। फिर सेकेंड पॉइंट है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के लिए अनुरूप नहीं है। दूसरा है इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली ज़मीन पर कब्जा करता है तो उसे भी सज़ा दी जाएगी। मतलब क्या है, पूरा ओवरऑल आपका एक ही मतलब है कि जो अधिनियम 1989 है उसमें मतलब यदि अनुसूचित जाति या जनजाति के साथ ऐसा कुछ भी होता है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते या उसके साथ ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होता है। तो आज अभी फ़िलहाल के वीडियो में इतना ही था। यह आपका सेकेंड चैप्टर था, मतलब सेकेंड टॉपिक था चैप्टर 8 का कि जो हाशिया जो अनुसूचित जाति और जनजाति उनके क्या क्या कानून हैं, ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा ये रहेगा हाथ से मैला उठाने का कलंक। एक्चुअली नोट है ये, बट ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसका एक वीडियो बना लिया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ रहेगा तो कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।